Welcome to my channel, that is History Journey with Kirti. Today we are going to start the history civics, that is of class 9th. Okay, we have already discussed about the Vedic civilization. हम वैदिक civilization के बारे में already discuss कर चुके हैं. The coming of Indo-Aryans, कैसे इंडो आर्यंस जो थे वो कहाँ से किधर से आए थे, वेदास कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया था. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांड क्या होता है, आर्कियंस और उपनिषद्स क्या होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी. So without wasting a time, let us discuss the second one topic, that is archaeological sources, iron and pottery. देखो, वेदास के साथ साथ हमें ना कई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिले थे इस एरिया को डिस्कवर करने के लिए. ओके, तो पहली चीज़ हमने पहले ही आपको बताया था कि पेस्टोरमल सूखी जगह से होके एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ और किंगडम्स को ढूंढने के लिए निकले थे. और ये जो फॉर दीज पीपल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेस्टोरल ओके टू सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ यहाँ तक के होने के लिए ये जो टाइम पीरियड था इनका 1000 to 1500 BC ईयर्स तक के चला था. द पीरियड लास्टिंग, इनका जो पीरियड लास्ट हुआ था वो 600 BC तक के रहा. अब पहली बात तो ये कि जब पंजाब में वो आए थे तो लोकल एरियाज़ में लोग रहते ही होंगे, तो इनके साथ उनका हमेशा कॉन्टिन्यूसली वे में वॉर स्ट्राइक चली. ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर, माइनर डिपॉजिट्स, ओर्स को भी क्या करना शुरू कर दिया, सेटल करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी पेड़ पौधे भी काटे. सेकेंड थिंग, इन द ऋग्वेद आर्यंस ने अपने ग्रुप को, जो लोकल ग्रुप्स थे उनकी हमेशा खुद से भी एक दूसरे से, लोकल वालों से भी और खुद से भी लड़ाइयाँ होती रहती थी. इसके कारण से, सेटलमेंट होने के कारण से ये ना तो साइंस प्लस टेक्नोलॉजी किसी पर भी इनका अच्छे से नॉलेज नहीं गया. द मूवमेंट ऑफ द आर्यंस टूवर्ड्स द सदर्न ईस्ट, जो मूवमेंट हुआ आर्यंस का सदर्न ईस्ट पे, वो कहीं ना कहीं रेड वेयर टाइप की मिट्टी को भी क्या किया, इसकी डिस्कवरी की, जिसको आज भी हम लोग यूज़ करते हैं. इन्होंने उसको पोट्री में यूज़ किया. ठीक है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आराम से ये मिलते हैं. ये मिट्टी एक्चुअली कैसी होती है, देखो जैसे रेत या बर्फ जो थोड़ी सी दरदरी टाइप की नहीं होती, पॉलिशिंग के लिए काम आती है, उससे थोड़ा शाइनिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज़ की जाती है. और जब इन मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पकाए जाते थे तो मिट्टी सिकुड़ती नहीं थी, मजबूत होती थी और टूटती भी नहीं थी आसानी से. तो इस तरीके की मिट्टी का जो डिस्कवर था इन्होंने ही करके रखा था. उस टाइम पे वुडन वर्क्स बहुत होते थे, कैबिनेट्स, कैरन मेकर्स मतलब कि घोड़सवारी, मेटल वर्कर्स, शिप बिल्डर्स, वेयर फ्री मेंबर्स, ये सब बनाया जाता था. वीविंग होती थी, स्पिनिंग होती थी, ये सब मतलब बोना और वो क्या कहते हैं एक तरीके से वो करना, क्या नाम है, मतलब कपड़ा बनाने की जो होती है चक्री, उसको चला के कपड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. वुमेन किया करती थी. यजुर्वेद की बात करें तो इन्होंने ऐसे वो बनाए थे, प्लग्स बनाए थे, आप जानते होंगे, जो ज़मीन को खोदने का काम करते थे. ठीक है, तो उनके वो 12 बना के रखे थे, जिनको 12 ऑक्सीजन बोला गया. इसका यूज़ ये डीप फरो मतलब कि जो डीप खोदने का काम होता था उसके लिए करते थे, जहाँ पर कभी कभी सॉइल का भी कहीं ना कहीं वो कर देते थे, खुदाई कर देते थे. और फर्टिलिटी को भी आगे उसको अंदर तक के खोद के ज़मीन में अच्छे से बो के उसकी फर्टिलिटी को और अच्छे से करने के लिए यूज़ किया जाता था. द स्ट्रॉन्ग प्लग जो किससे बनाते थे, वुड से बनाते थे, और उसको ट्रिमर किया जाता था ब्रोंज टूल से, मतलब उस टाइम पे ब्रोंज का यूज़ किया जाता था. सेकेंड चीज़, जो सॉइल के लिए यूज़ होता था वो लोहे के बने हुए प्लग्स का यूज़ करते थे. अब पहली बात आई कि लोहा आया कहाँ से था. कॉपर में हैव बीन अवेलेबल इन राजस्थान, कहा जाता है कि मे भी वहाँ पर उस टाइम पे कॉपर था, बट आयरन डिपॉजिट, लेकिन ईस्ट साइड में आयरन मिला. एट द ईस्टर्न एंड गैंगनेटिक प्लेन इन सदर्न ईस्ट बिहार, ये एविडेंस पाए गए हैं कि कॉपर हर्पन्स
शोल्डर सेल्स, सेमी ह्यूमन फिगर्स, ये सारी की सारी चीज़ें मिली थी जो कि 1000 BC की बताई गई है। स्पेशली इन अतरंजी खेरा, कोसंबी, आलंग इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज है, जकेरा जो कि डिस्ट्रिक्ट इटाह में है उत्तर प्रदेश में, और हालोर इन कर्नाटका। ये जो चीज़ें हैं, जो ये टूल्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ये कहीं ना कहीं आर्यन ट्रेडर्स को शो करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते थे। दिस ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड दैट आर्यंस न्यू, ये ऑब्जेक्ट्स क्या बताता है कि हाँ उस टाइम के लोगों को कॉपर के बारे में पता था, कॉपर को किस तरीके से रिफाइनिंग करके फायर का यूज़ करके उसको यूज़ कैसे करना होता था वो पता था। गुड क्यूज द डिमांड ऑफ हाई ग्रेड, मतलब कि उसी कॉपर को आयरन में चेंज किया। धीरे धीरे आयरन की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, इसीलिए इन्होंने और आयरन को डिपॉजिट करने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश मैसूर तक के गए 200 to 100 BC तक के। नॉलेज ऑफ द मेटलर्जी ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, टिन, ये सारी की सारी चीज़ें मौर्यन पीरियड तक के डेवलप्ड हो चुकी थी। हस्तिनापुर में उत्तर प्रदेश में कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले, ग्लास बीड्स, बैंगल्स, बोन, डिस्क, ये सब मिले। अतरंजी खेरा जो कि यूपी में है, इसमें इन्होंने आयरन का यूज़ करके क्या किया, एरो बनाए, स्पेयर हेड्स बनाए, चिजल्स बनाए, एक्सेस बनाए, नाइफ्स बनाए। और कॉपर का भी हम देखते हैं कि उस टाइम पे लेस कॉमन था, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। रॉड्स, नील, पेयर, पिन्स, बैंगल, फिश हुक्स, डिशेस, बोन एरोज, पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉमन। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी बना हुआ करती थी, तो ये सब चीज़ें तो उस टाइम पे भी कॉमन हुआ करती थी। बैंगल्स ऑफ ग्लास से बने हुए बैंगल्स, टेराकोटा के बने हुए, टेराकोटा तो आप ऑलरेडी वहाँ जानते होंगे, रेड क्ले, और यू कैन से ब्राउन वन। फेनिन्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड, ठीक है। एट जखेरा दैट इज़ राजस्थान, हमने वहाँ पर देखा वीट, बार्ली, राइस, कैटल, स्पेक, हॉर्स, बहुत सारी चीज़ें मिली, जहाँ पर इन्होंने आयरन इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि नंबर्स ऑफ लोहे से बनी हुई चीज़ों को भी देखा। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें भी देखने को मिली, प्लस लोहे से बनी हुई चीज़ें भी मिली। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड फाइंड आर एरोहेड्स, बोथ बार्बर्ड एंड लीफ शेप्ड, पत्तियों के शेप में या बार्बर मतलब पॉइंटेड शेप में, एंड स्पीयरहेड्स एक्सेस विद द शेफ्ट होल आर रिपोर्टेड फ्रॉम नोआ एंड अतरंगी खेरा ऑल्सो यील्डेड आयरन टॉप्स। मतलब कि ये है कि उस टाइम पे आयरन का एक्सट्रीम वे में यूज़ होता था, और ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन मानी जाती थी। अब आपसे कहा जाएगा कि जस्ट डिफाइन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आयरन एंड पोइट्री, तो सबसे पहले तो आप ऋग्वेदा में इस जो मिट्टी है, जो पोट्री है, इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत क्राफ्टमैन्स का डिस्कशन कर देंगे, फिर आयरन का डिस्कशन करेंगे कि हमें पहले ब्रॉन्ज के टूल्स बनते थे, फिर कॉपर का यूज़ हुआ, कॉपर से ही आयरन का पता चला। आयरन की जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली, राजस्थान में मिली, अतरंगी खेरा में मिली, ठीक है, वहाँ पर मिली। क्या क्या चीज़ें बनी, ये सारी की सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड, the period during the Vedas and other Vedic period were written is known as Vedic age. वेदास और वैदिक लिटरेचर, ठीक है, वहाँ पर उस टाइम पे जो भी कुछ भी लिखा जाता था वो वैदिक एज में आता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द आर्यंस परमानेंटली सेटल डाउन इन इंडिया, कहा जाता है उस टाइम पे पूरी तरीके से ये आर्यंस सेटल डाउन हो गए थे, और इन्होंने ही वैदिक सिविलाइजेशन को बर्थ किया गया था, क्योंकि आर नॉलेज अबाउट दिस सिविलाइजेशन कम चीफली फ्रॉम द वेदास, क्योंकि यहाँ की जो वैदिक पीरियड की जो नॉलेज है, ठीक है, इसकी हमें नॉलेज किससे मिली, वेदास से मिली, इसलिए इनको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई।
Now next time we are going to discuss about the social organization, कि उस टाइम पे सोसाइटी किस तरीके की हुआ करती थी, हम ये डिस्कस करेंगे. क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. टिल दैट, हैव अ रेस्ट फॉर टुडे. टुडे इज संडे, यू ऑलरेडी नो. Like and subscribe and share my channel. Okay, and if you are not able to understand, again I am telling you, tell me in my comment box. Till that, bye bye.